आपके टाइम में बरकत दे और मेरे भी टाइम में बरकत दे। अच्छा, जैसे आजकल हालात चल रहे हैं, बहुत सी जगहों पे फास्ट फूड बिल्कुल बाइकआउट कर चुके हैं और इसी वजह से हम लोगों ने भी बाहर से लेना बिल्कुल छोड़ दिया है, क्योंकि मुसलमान होने के नाते हमें मुसलमानों का ही साथ देना चाहिए और वो सारी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए जिस पर बाइकआउट लगा हुआ है। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ ऐसी रेसिपियां शेयर कर रही हूँ जो आप लोग घर पे खुद बनाएं और बच्चों को खुश करें। तो ये शाम का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा सबसे पहले ये वाइट सॉस बेक पास्ता बनाते हैं, जो कि बच्चों को बहुत पसंद है, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी पसंद है। तो सबसे पहले मैंने मक्खन डाला, आधा कप मैदा डाला और इसको अच्छी तरह से भून लिया था। जब इसके अंदर से स्मेल खुशबू आने लगी थी तो उसके अंदर दूध डाल दिया और एक चिकन क्यूब्स डाल दी। अच्छा, इसके अंदर ब्लैक काली मिर्चें डालें या वाइट डालें, इस वक्त मेरे पास वाइट वाली अवेलेबल है तो मैंने वाइट वाली ही काली मिर्चें डाली हैं। अच्छा, यहाँ पर शामिल करने के लिए मैं मसाले देख रही थी, तो मुझे इसके अंदर गार्लिक पाउडर डालना था और आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल दें, और अगर नहीं है तो फिर आप इसके पेस्ट नहीं डालना, क्योंकि पेस्ट डालने से स्मेल से आती है। अच्छा, मेरे पास जो ये दो तरह के पास्ता रखा हुआ था अवेलेबल, मेरे पास यही थे दोनों तरह के, तो मैंने ये डाल दिया। आप लोगों के पास जो, क्योंकि ये अक्सर घर में होता है, ये ज़रूरी नहीं होता कि बाहर से लेकर आएँ, तो मैंने ये दोनों तरह का बॉयल कर लिए थे और बॉयल करने का मेथड आप लोगों को सबको मालूम है। अच्छा, इसके बाद ये सॉसेज डाल दिए थे जो कि बच्चों को बहुत पसंद है। इसके बाद ये चिली फ्लेक्स अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो डालें, और अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो अवॉइड कर लें इससे भी। और बाद में इसके ऊपर जितनी भी चीज़ आप डाल सकते हैं डालें, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ये चीज़ लवर होते हैं, उनको चीज़ बहुत ही पसंद होती है। आखिर में इसको खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए ऑरिगेनो डाल दें। ऑरिगेनो ज़्यादा नहीं डालते क्योंकि उससे जायका ख़राब हो जाता है ज़्यादा से। और बाद में इसको फिर ये बेक करने के लिए रख दिया था। बेक ये 8 मिनट होता है, 6 से 8 मिनट में अच्छी तरह से बेक हो जाता है। इधर फिर अभी हैदराबादी दही बड़े बना रहे थे, जो कि ये खट्टे किस्म के दही बड़े होते हैं और इसके दही के अंदर ही मसाले डाल देते हैं, तो ये भी चाय के साथ ज़बरदस्त लगते हैं। तो शाम का टाइम था तो पास्ते के साथ ये दही बड़े भी हम लोगों ने बना लिए थे। तो ये जो बनाते हैं इसके अंदर अलग से मसाला डालने की कोई हम लोगों को किसी को भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मसाले हम लोग जो डालते हैं वो थोड़ा सा कम क्वांटिटी में डालते हैं, ज़्यादा आप लोगों को डालना है तो आप लोग ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, ये पास्ता बेक हो गया था और इसका टेस्ट और इसकी टेस्ट तो आप लोगों को नहीं पता, लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि इसका ज़बरदस्त टेस्ट था और जिसने भी खाया था तो ज़ाहिर है पास्ता तो वैसे ही सबको बहुत पसंद है। तो ये 6-7 मिनट में, जितनी देर में दही बड़े बनाए थे मैंने उतनी देर में पास्ता बेक हो चुका था ये। तो शाम की चाय के साथ ये हम लोगों को सबको एक फुल इंजॉय हो गया था ये। अच्छा, ये नेक्स्ट डे है और यहाँ मैं पिज़्ज़े के लिए डो रेडी कर रही हूँ। तो अभी हम लोगों ने बिल्कुल बाहर से लाना पिज़्ज़ा बंद कर दिया, लेकिन दिल तो चाहता है ना बच्चों का, तो वो दिल मैं मारती नहीं हूँ बच्चों का, इसलिए मैं घर में बना लेती हूँ। तो यही मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कि घर में बना लें, बाहर से नहीं लेकर आएँ बाहर से। अच्छा, सबसे पहले मैंने ये मैदा लिया था। मैदे आप अपनी क्वान्टिटी के हिसाब से लेगा, जितने लोग हैं उसके हिसाब से लेगा। उसके अंदर मैंने ये नीडो पाउडर डाला है और वो भी 1 कप में 1 चमचे के हिसाब से डाला है मैंने। इसके बाद मैंने 1 चमचा ये ईस्ट का डाला है। ईस्ट आप लोग ज़्यादा डाल दीजिएगा क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं तो जल्दी से ये प्रूफ नहीं होता ये। अच्छा, इसके बाद मैंने 1/2 टीस्पून से भी कम मैंने नमक डाला है और ये शुगर भी डाली है। मैंने सब चीज़ें एक साथ डाल दी थी मैंने, क्योंकि हमारा जो ईस्ट है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो इसलिए इसको मुझे ना ज़्यादा पानी में डाल के प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने सब चीज़ें साथ डाल दी थी और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद, अच्छा, आप लोगों के पास अगर नीडो दूध नहीं है तो आप है ना फ्रेश मिल्क भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास ये था तो मैंने डाल दिया। और इसके बाद है ना ऑयल भी ज़्यादा नहीं डालना ऑयल का। देखें कि मैंने कितने, ये 4 या 3 टेबल स्पून के बराबर डाला है मैंने। तो ऑयल डालने से इसके अंदर क्या होता है, क्रिस्पीपन आ जाएगा पिज़्ज़े के अंदर, बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। और अंडा मैंने नहीं डाला था, बगैर अंडे के मैंने बनाया था तो बहुत ज़बरदस्त होता। हाँ, ये पानी मैंने थोड़ा गर्म लिया था, वार्म वाटर था, गर्म नहीं था ज़्यादा, इतना था कि मतलब मैं हाथों को बर्दाश्त हो रहा था ये। अब इसको मैंने काउंटर पर डाल के और इतना अच्छी तरह से इसको गूंदेंगे कि ये स्मूथ हो जाए और हाथों पे चिपकना ये बंद हो जाए। तो ये देखें कि बिल्कुल मतलब ये स्मूथ भी हो गया और इसमें एक स्ट्रेच आ गया, मतलब खींचेंगे तो ये टूटेगा नहीं। तो इस तरह से हो जाए ना तो ये बहुत अच्छी सी डो बनती है ये।
तो क्योंकि हमारा ईस्ट जो था ना वो बहुत अच्छा था। आखिर में इसको रखने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और रैप करके इसको बंद माइक्रोवेव में रख दिया था, ताकि इसको अच्छी तरह से इसको गर्माई हीट मिल जाए और ये अच्छी तरह से राइस हो जाए। अच्छा, अब मैं बना रही हूँ चाइनीज़ सूप। तो चाइनीज़ सूप मेरे घर में सबको पसंद है और बहुत पसंद है, और इसको मैंने कुछ अलग तरीके से बनाया है, क्योंकि इसके अंदर मैंने वेजिटेबल्स डाल दिए हैं। बच्चे हमारे जो है ना वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं खाते। अच्छा, ये सूप में डाल दिया था तो उनको बहुत अच्छा लगा। इस तरह उन्होंने बहुत मज़े से ये सूप पी लिया या वेजिटेबल्स खा ली, जिस तरह भी हुआ। तो आप देखें कि पहले मैंने इसको यखनी बना ली थी और इसके अंदर मैंने वेजिटेबल्स ली थी अपनी मर्ज़ी से। आप लोग अपनी मर्ज़ी से लेगा। मशरूम ली थी, स्वीट कॉर्न्स लिए थे, ब्रोकली ली थी और कैबेज ली थी और कैरोट ली थी। अच्छा, इसको सबको मैंने कद्दूकश किया था, बारीक बारीक काटा नहीं था, काटने से वो मोटा मोटा रहता है। तो ये सब मैंने मिक्स कर दिया था, और ब्रोकली का जो टेस्ट था ना बहुत ज़बरदस्त आया हुआ था, और इसका मतलब लुक भी अच्छा लग रहा था, टेस्ट भी अच्छा लग रहा था। इसके अंदर मैंने जो सॉसेस डाले थे उसके अंदर मैंने चिल्ली सॉस डाला, और चिल्ली सॉस अपने टेस्ट के मुताबिक आप डालिएगा। हम लोगों ने कम डाला था क्योंकि हम ज़्यादा नहीं खा सकते हैं। और इसके अंदर हॉट सॉस डाला था, वो भी मैंने आधा टीस्पून के बराबर डाला था। विनेगर डाला था, तो विनेगर से जो होता है इसका टेस्ट बहुत डेवलप हो जाता है, बहुत इन्हेंस हो जाता है। अच्छा, इसको फिर मिक्स कर दिया था, और अब इधर इसके अंदर कॉर्नफ्लोर लिया था मैंने, जो 3 टेबल स्पून लिए थे मैंने, भर भर के लिए थे 3 टेबल स्पून। इसको फिर मैंने पानी के साथ अच्छी तरह से इसको घोल लिया था, मिक्स कर लिया था। और पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो इसका जो सूप का टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। और इसको जब अच्छी तरह से बॉयल आ जाएगा, उसको हिला हिला के इसके अंदर डालते रहेंगे, नहीं तो इसके अंदर लम्स पड़ जाएंगे, गुठलियाँ पड़ जाएंगी। और बाद में इसके अंदर एक अंडा भी मैंने फेंट के डाल दिया था। अच्छी तरह से उसको फेंटेंगे। अगर इसी तरह डालेंगे तो इसके अंदर भी वो अंडा जो होगा वो मिक्स नहीं होगा, बल्कि बहुत उसके गुठलियाँ सी बनी रहेंगी। तो इसका डालने का भी जो तरीका है वो इस तरह से है, इस तरह राउंड के अंदर और बहुत बारीक लेयर के अंदर डालते हैं इसको। और जब ये अच्छी तरह से ये पक जाएगा फिर हिलाएंगे इसको, फ़ौरन हिलाएंगे भी नहीं इसको। तो ये इस तरह बहुत ज़बरदस्त से ये वेजिटेबल्स चाइनीज़ सूप बन गया था। मैंने चाइनीज़ सूप तो मैं हमेशा बनाती थी, सिंपल तरीके से बनाती थी, अब के मैंने इसके अंदर वेजिटेबल्स डाल दी थी। तो ये आप लोग बनाएं और बच्चों को दें और अपने आप भी पिएं। इसके बाद फिर हम आ गए थे अपनी डो की तरफ, और डो हमारी अच्छी तरह से राइस हो चुकी थी। तो अभी हमने इसको माइक्रोवेव में से निकाल लिया है, और अब आप इसको देखें, ये काफ़ी अच्छी सी राइस हो गई। अब इसके जो ऊपर से सॉस डालने हैं वो भी मैं निकाल रही हूँ ऊपर कबर्ड में से अपने। अब इसको देखें, ये रैपिंग हटाने के बाद देखेंगे कि इसके अंदर जो ये एयर आ गई है, इसको मैं निकालूंगी। पहले ये सब एयर को निकाल देंगे, और एयर निकालने के बाद इसके अंदर 2 पेड़े बना लूँगी मैं। एक बनाऊंगी स्मॉल साइज़ का और एक थोड़ा सा बनाऊंगी बड़े साइज़ का। तो दोनों मैं अलग अलग फ्लेवर में बनाऊंगी। तो अब आप लोग देखते जाएं कि मतलब किस तरह। अच्छा, आजकल है ना सब कुछ यूट्यूब के ऊपर सिखाते हैं, बनाते हैं, लेकिन खुदा की पनाह जो लड़कियां कर लें काम, जब शादियां हो के आती हैं ना घरों के अंदर, मैं आप लोगों से माजरत करती हूँ कि, लेकिन मैं सही 100% सही बात कह रही हूँ कि मतलब शादी होने के बाद जब घरों में जाती हैं ना, तो अल्लाह का नाम जो कुछ बनाना आ जाए उन लोगों को, या कुछ बना के दे दें, कुछ बना के दे दें, वो तो मतलब इतने नखरों में और इतने इसमें होती हैं कि ऐसा लगता है कि मतलब किचन की शक्ल ही नहीं देखी हुई। इतने मतलब आजकल के चैनल, और हमारे ज़माने में तो ना कोई चैनल था और ना कोई सिखाने वाला था, सब माँ से ही सीखते थे। लेकिन आजकल माँ, बहनें, खालाएँ सबके चैनल बने हुए, लेकिन खुदा की पनाह जो कोई लड़की कर ले काम। तो ये मैं आप लोगों से सबसे माजरत करके कह रही हूँ कि आप लोग मतलब जब देखते हैं कि ये चैनल बन रहे हैं, चलो घर में आपके कोई नहीं कर रहा तो चैनल पे ही सीख लें। किसी के घर में जाके उन लोगों को तो सुकून दें, सुकून की ज़िंदगी गुजारें, खुशियों के साथ गुजारें, अपनी ज़िंदगी भी ख़राब, दूसरों की भी ख़राब। तो पहले ज़माने में जब लड़की को देखने के लिए आते थे तो कहते थे कि लड़की को मत देखो, सिर्फ माँ को देख लो कि माँ के बोलने का तरीका कैसा है, और माँ कितनी सुगड़ है, कितना काम आता है, बेटी को लाजमी आता होगा। तो पहले ज़माने के जो घर थे वो भी बस जाते थे। लेकिन आजकल तो अगर अम्माओं को आता भी है ना, तो बेटी जो होती है ना वो ज़ीरो ही होती है। वैसे मैं अपनी है ना पूरी वीडियो इसके ऊपर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं शादी के वक्त कैसी लड़की ढूंढनी चाहिए, इंशाअल्लाह ताला
मैं डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस थोड़ा सा टाइम मिल जाए मुझे, फिर सारा चिट्ठा खोल के रख दूँगी सारा आप लोगों के सामने, और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हो सकता है कि लोगों के इससे आप लोगों की ज़िंदगियों पे कुछ फ़र्क पड़े और अच्छा असर पड़े, और आप लोगों को भी मतलब अच्छी अच्छी सी बहुएँ मिलें और बेटियों को भी आप लोगों को सिखाने का मौका मिले, वक्त मिले। अच्छा, ये मैं जो पिज़्ज़ा बना रही हूँ डोमिनो स्टाइल का बना रही हूँ, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और इसका तो नाम ही काफ़ी होता है, बस बच्चों के सामने ले जाके यही बोल दो बेटा ये डोमिनो पिज़्ज़ा है। इसीलिए मैंने फिर यही वाला मैंने सोचा कि पहले एक पिज़्ज़ा जो है वो स्मॉल सा मैं इस तरह का बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को जो होता है ना बहुत शौक़ से जो खाते हैं ना, फिर उसी तरह की मेरी चीज़ें बना। इसका थोड़ी सी बस क्या होता है, टॉपिंग में डिफरेंट होता है इसका, और पिज़्ज़ा तो पिज़्ज़ा ही होता है जैसे बनाते हैं सब वैसे ही उसी तरह का ही होता है, लेकिन इसके अंदर जो सॉसेज लगाते हैं ना वो थोड़ा सा अलग डिफरेंट किस्म का होता है। अच्छा, आप लोग भी है ना मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आप लोगों को क्या क्या आइडिया आप लोगों के दिमाग में आते हैं। आप लोग भी हमारे साथ शेयर किया करें कि कौन सी रेसिपी चाहिए, कौन सा फ़ास्ट फूड आप लोगों को अच्छा लगता है। अच्छा, फ़ास्ट फूड के नाम से मैं एक बात बता रही हूँ आप लोगों को कि ये रेगुलर के खाने नहीं होते। ये 15 दिन में या महीने में या किसी की बर्थडे पर या कोई ओकेशंस होता है उसके ऊपर, मतलब ऐसे खाने हैं ये कि मतलब कभी कभार बनाने के होते हैं, ये रेगुलर वाले खाने नहीं होते। तो इसलिए इतना इसके ऊपर तवज्जो देना या इसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करना तो इसलिए अच्छा नहीं है। ये कभी कभार के खाने होते हैं, और कभी कभार जो होते हैं ये हर इंसान ये इजीली बना सकता है और बच्चों को खुश कर सकता है। अच्छा, बच्चों को तो आप रोज़ाना भी ये बना के देंगे तो वो तो खा लेंगे, उनको तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन रोज़ाना के लिए ये अच्छे नहीं होते, ये सेहत के लिए जो होते हैं ना ये अच्छे नहीं होते ये खाने। आखिर में मैंने ये सब कुछ टॉपिंग आप लोगों ने देख ली किस तरह करी है, ऑरिगेनो डाल दिया थोड़ा सा, और चिली फ्लेक्स भी डाल दिए, और अब इसको रख दिया हमने ओवन के अंदर। अच्छा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि सब कुछ तो रेडी है ही ना, ये इसमें फिर भी हमको 20 से 25 मिनट लगे थे ये। अच्छा, ये वाला मैं थोड़ा सा बड़ा साइज़ का बना रही हूँ, मतलब मीडियम साइज़ ही कह सकते हैं इसको। अच्छा, ये थिन और थिक होता है, तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आपको कौन से किस तरह के पिज़्ज़े ज़्यादा पसंद हैं। हमारे घर में जो होते हैं ना ज़्यादातर मोटे वाले पसंद नहीं करते, थिक वाले नहीं, थिन वाले पसंद करते हैं, तो इसीलिए मैंने वो वाले ही बनाए, इसी तरह के बनाए। अच्छा, ये जो मैं इसके ऊपर सॉस लगा रही हूँ ये मेरे पास रेडीमेड था, ये मैंने घर में नहीं बनाया था, रेडीमेड मैंने ख़रीदा हुआ था, तो इसलिए मुझे आसानी हो गई। तो इसके ऊपर सबसे पहले जो मतलब सबको ही मालूम है कि किस तरह की टॉपिंग करनी है, आपको चीज़ डालनी है आप चीज़ डाल दें, सॉस लगाना है आपको सॉस लगा दें, और जो घर में फालतू की वेजिटेबल्स पड़ी हैं, बेकार की पड़ी हैं, थोड़ी थोड़ी सी होती हैं ना, तो वही आप लोग सब इसके ऊपर भी लगा दें। तो इसके ऊपर जो था मैंने चिकन डाली थी, और चिकन के साथ साथ मैंने इसके अंदर स्वीट कॉर्न भी डाले थे, और ये बॉयल मैंने चिकन जो है ये मैंने करके मैंने फ्रीज़ की हुई है इसको। अच्छा, ये पिज़्ज़े की लुक देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, कितनी मज़े की और कितनी टेस्टी बनी है, और शक्ल कितनी प्यारी बनी है। अच्छा, इतनी देर में मैंने इसको रख दिया था, तो आप देखें कि मतलब जब इसको मैंने अभी मैं आपको कट करके भी दिखा दूँगी, तो बहुत ज़बरदस्त बना था। अच्छा, देखने में तो अच्छा लग ही रहा है, लेकिन खाने में भी बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि मैंने चीज़ जो थी ना वो बहुत सारी डाल दी थी, और चीज़ से ही पिज़्ज़े का जो लुक और शो जो होती है ना चीज़ से ही आती है इसकी। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। तो इसी तरह मतलब देखें, अभी बाहर से मंगवाते कितने पैसों का आता है ना, ये आप लोगों को खुद ही पता है, और हमें नहीं पता कि उसमें से कौन सी चीज़ साफ़ है और कौन सी चीज़ मतलब किस तरह से बनाई हुई है। अपने आप तो हम लोग बिल्कुल देख के बनाते हैं। अच्छा, ये मीडियम पिज़्ज़ा भी बन के तैयार हो गया था, और बिल्कुल खाने के लिए रेडी है, और सब टेबल पे बैठे हुए इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी से चाय और पिज़्ज़ा आए और सूप आए, क्योंकि चाइनीज़ सूप ज़बरदस्त का बना था, और आप लोग भी इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा, बच्चों को जो है ना ये इस तरह की जो ये खिंचने वाली चीज़ होती है ना, इनको बहुत ज़बरदस्त लगती है बच्चों को। इसके ऊपर मैंने सॉस डाल दिए थे। अच्छा, अब मैं ना यहाँ पर सूप के लिए प्यालियाँ निकाल रही थी, बॉल निकाल रही थी, तो इसका लुक देखें आप सूप का, तो
तो यहीं तक था मेरा ये व्लॉग, ये सब कुछ मेरी रेसिपियाँ एंड पे हो चुकी हैं। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को घर की बनी हुई ज़्यादा चीज़ें पसंद आएंगी या वही फास्ट फूड बाहर के। आप लोग बताइएगा कि अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी कोई सी भी इसमें से पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जाते जाते नए देखने वाले मुझे सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा, इससे हमको मोटिवेशन मिलती है और हम आगे बनाने के लिए अच्छी अच्छी सी रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।